हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 को। कितना को सर जी? अध्याय 5 को, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से पूरा बेसिक डिटेल को जानेंगे और हर एक पॉइंट को जानेंगे। हुंडरू का जलप्रपात है क्या, ये हम लोग जानेंगे। ये एक वाटरफॉल फॉल है, झरना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं, है ना, झरना बोलते हैं। तो ये झरना जो है ये कहाँ पे है? झारखंड राज्य का रांची शहर में। कहाँ पे है सर जी? रांची शहर में है। झारखंड का कहाँ पे है सर जी? झारखंड का रांची शहर में। अब बोलिएगा सर ये तो बिहार बोर्ड है, आप रांची का क्यों पढ़ा रहे? तो पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, वो बिहार में आता था। 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हो गया, इसीलिए ये झारखंड वाला ही सिलेबस हम लोग का, ये हुंडरू का जलप्रपात जो है ये हम लोग जानेंगे। तो ये कहाँ पड़ता है? हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पड़ता है सर जी? रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास की टॉपिक क्या है गुरुजी साहब? आज की क्लास की टॉपिक ये हम लोग आज जानेंगे क्या क्या, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अध्याय का नाम है हुंडरू का जलप्रपात, जैसा कि हम लोग अभी बताए हैं आप लोग को, ठीक है। ये लेखक जो है उसका नाम है कामता प्रसाद सिंह काम, ठीक है। इस लेसन को सीखने का उद्देश्य क्या है, पहले ये जानेंगे। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण और यात्रा का महत्व को जानेंगे, ठीक है गुरुजी साहब। दूसरा हम लोग जानेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में हम लोग बेहतरीन से जानेंगे, है ना। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का बच्चों में प्रकृति, स्वास्थ्य और पर्यटन की भावना जागृत करना। इस चैप्टर से हम लोग इतना को चीज को जानेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से, है ना। तो हम लोग का बोल रहा है क्या? हुंडरू का जलप्रपात का परिचय पहले बोल रहा है हम लोग को। जो हुंडरू का जलप्रपात है क्या, कहाँ है? तो आप लोग को जैसे फोटो में दिखाई भी दे रहा है, यही क्या है? हुंडरू का जलप्रपात है। ये कहाँ पड़ता है सर जी? रांची में पड़ता है। रांची कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है सर जी? झारखंड में है, ठीक है। तो यही है, वही बात बता रहा है। यह झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है, झरना है, जिसको हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। घने जंगल, पहाड़, हरियाली सभी मिलकर इसे सुंदर बनाते हैं। छोटा नागपुर के गौरव और प्राकृतिक विविधता का प्रतीक है। कौन? हुंडरू का जलप्रपात। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकृति दृश्य वाली। क्या बोलता है? प्रकृति दृश्य वाली। तो प्राकृतिक दृश्य वाली क्या होता है? धधकती नदियाँ, झरने, हरी भरी घाटियाँ, पेड़ पौधे, फूलों का महक, जंतुओं की आवाज़। झरना में जब भी आप जाइएगा ना, बहुत सारा जंतु का आवाज़ सुनाई देगा, पूरा हरियाली रहेगा, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, आप लोग को जाना चाहिए कभी कभी घूमने के लिए। हवाओं में ताजगी, पानी की छलछल और पक्षियों की चहचहाट। मानसून में पहाड़ों का सौंदर्य बढ़ जाता है। स्वास्थ्य व शांति का वातावरण रहता है। तो बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है जब भी आप वाटरफॉल में जाइएगा। तो कभी आप लोग छुट्टी में समय निकाल के जरूर जाइए, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी साहब सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू। क्या बोला है सर जी? सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू। यहाँ के अर्ध प्राकृतिक जीवन, आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है ना। इस जगह में आदिवासी जो संस्कृति चलता है उसका झलक मिलता है, ठीक है। लोग कोयला बनाकर घरों को सजाते, लकड़ी, फल फूल, नृत्य, संगीत जीवन का हिस्सा है, ठीक है। प्रकृति के संसाधनों से मनुष्य जुड़ा रहता है। स्वच्छता, ताजगी, स्वास्थ्य का वरदान है। कौन? झरना। ये जरूरी नहीं जो हुंडरू का जलप्रपात ही, बहुत सारा इंडिया में झरना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत झरना जैसे आप लोग को दिखाया गया है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाइए, है ना। ये चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात इसलिए दिया गया जब बच्चा में ये सब चीज़ जानने का मौका मिले, ठीक है।
अगला टॉपिक है हम लोग का पांचवा चैप्टर, पांचवा टॉपिक है हम लोग का पर्यटक के अनुभव। क्या बोल रहा है? पर्यटक के अनुभव। ठीक है, झरनों के कलकल हलहल में मन विश्राम और उत्साह पाता है ना। जब भी आप झरना में जाइएगा तो आवाज़ जो आएगा बहुत अच्छा लगता है आदमी को, है ना। आप लोग कभी झरना में गए या नहीं गए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कहाँ का झरना में गए ये भी बताइएगा। पर्यटन करने से हमें प्रकृति की अनोखी सुंदरता देखने को मिलती है। सोशल मीडिया चित्रों और यादों में प्रकृति का महत्व होता है ना। आप कभी भी अगर घूमने जाइएगा तो जरूर सोशल मीडिया में आप लोग इसको डालते हैं, उसी के बारे में बताया गया है ना। बहुत ही खूबसूरत रहता है, आप लोग जरूर जाइए एक बार, है ना। अगला आ जाते हैं हम लोग छठा में हम लोग आते हैं कविता या पद्यांश के भाव। क्या बोल रहा है? कविता ये पद्यांश के भाव, ये बोल रहा है हम लोग, है ना। तो एक और पृथ्वी अपने कोष का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति की संपदा के साथ स्वच्छता, निर्मलता और आनंद की अनुभूति होती है। लेखक की दृष्टि से प्रकृति सदाबहार, स्वास्थ्यप्रद सभी के लिए प्रेरणा है ना। तो लेखक कहना चाहता है जो आप लोग जब भी छुट्टी मिले कभी एक बार आप लोग झरना की तरफ घूमने जरूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग पार्ट से क्वेश्चन की तरफ, है ना। पार्ट से में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो आप लोगों की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आंसर इसका है हम लोग का, इस कथन का अर्थ है हुंडरू का झरना जितना सुंदर और विशिष्ट है उसका रास्ता भी उतना ही आकर्षक और अद्भुत है। इस झरने तक पहुंचने का मार्ग पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधों और घाटियों से भरा होता है जो यात्रा को आनंदमय बना देता है, ठीक है। अगला है हम लोग का 2 नंबर, हुंडरू का झरना कैसे बना है, ठीक है। क्या बोला है? हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो हुंडरू का झरना नदी के तीव्र बहाव और गहराई से बना है। यहाँ पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है और चट्टानों से टकराकर सुंदर झरना बनाता है। ये झरना प्राकृतिक प्रक्रिया, पहाड़ की ऊंचाई और नदी के प्रवाह के कारण निर्मित हुआ है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी 3 नंबर। 3 नंबर में बोल रहा है स्वर्ण झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो झरने से आगे का दृश्य बहुत मनमोहक है। वहाँ हरी भरी घाटियाँ, फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाट और दूर दूर तक फैली हरियाली है। पानी के गिरने की आवाज़, किरणें और ताज़ा हवा मन को सुकून देती है। प्रकृति की इस सुंदरता से मन आनंदित हो जाता है और वातावरण स्वच्छ और जीवंत लगता है, ठीक है। तो 3 गो हम लोग का पार्ट से क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझिए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्रकृति की सुंदरता का जीवन चित्रण, स्थान की विशेषता, मौसम, लोग और वहाँ का माहौल, लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, भाव और जिज्ञासा, यात्रा के दौरान आई कठिनाई, प्रसन्नता और रोमांच, पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और जनजीवन का उल्लेख। ये हम लोग का हो रहा है। यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। 5वां नंबर में आ जाते हैं हम लोग। बोल रहा है यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन, क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। पहला लिखा हुआ को हुंडरू का पानी कहीं साफ की तरह चलकर कटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। ख नंबर वाला हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें दोनों में से बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों। तो हमको कौन सा अच्छा लगता है सर जी? दोनों में से
चुनने के लिए बोला, जो आपको चुन सकते हैं। को नंबर बोल रहे हैं पहला वर्णन अधिक अच्छा लगता है क्योंकि यह जलप्रपात की सुंदरता, गति, विविधता को सांप, हिरन और बाघ के प्रतीकों के माध्यम से बहुत जीवन बना देता है ना। इसके माध्यम से पानी के बहाव विभिन्न रूप मन में स्पष्ट रूप से चित्रित हो जाते हैं, जिससे पाठक को दृश्य का अनुभव महसूस होता है। ये हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग इसके आगे वाला में। तो ये आ जाता है हम लोग का सर जी पाठ से आगे। पाठ से आगे में जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पाठ से आगे में जो क्वेश्चन आंसर है उसको ध्यान से देखेंगे। तो 1 नंबर लिखा हुआ है, आपने किसी गांव शहर की यात्रा की होगी, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए, है ना। आप अपने से भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए हैं, मगर आप लोग अपने से कभी कहीं गए हैं, यात्रा किए हैं तो उसके बारे में लिखना है। तो मान लीजिए आपको लिखना है, पिछली गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ अपने दादी के गांव गया था। यात्रा के दौरान हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें पर दौड़ते बच्चे, साफ हवा और गांव का सादगीपूर्ण जीवन देखकर बहुत अच्छा लगा। सुबह सब लोग मिलकर खेत में काम करते, शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाते थे। गांव का वातावरण शांत, प्रकृति दिल को सुकून देने वाला था। ठीक है गुरुजी। आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है क्या, आपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए, है ना। एक जलप्रपात का मतलब झरना का, इसका सर जी झरना का, कोई एक झरना का। आप लोग बिहार में अपना राज्य बोला है तो हम लोग का राज्य कौन सा है, बिहार। अगर कोई झरना गए हैं आप तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे हम गए थे मुंगेर का झरना, है ना। तो मैं अपने राज्य बिहार के मुंगेर वाटरफॉल जलप्रपात गया था। वहाँ तेज बहता पानी चट्टानों से गिरता हुआ नीचे आ रहा था। आसपास हरियाली और चट्टानों की सुंदरता देखते ही बनती थी। झरने की कलकल ध्वनि, पक्षियों की चहचहाट और पानी की ठंडी बूंदें बहुत ताजगी देती थी। वहाँ की सुंदरता और सौंदर्य ने मुझे प्रकृति के करीब होने का एहसास कराया। ठीक है गुरुजी साहब। अगला है हम लोग का 3 नंबर। आपके द्वारा, क्या बोल रहा है सर जी, आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्रकृति दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा। उस दृश्य का वर्णन कीजिए। आप कहीं गए होंगे, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगा होगा देखने में, तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हम भी लिख दिए यहाँ पे, आंसर आप लोग लिख सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने अपने माता पिता के साथ पहाड़ी इलाके की यात्रा की थी। वहाँ मैंने सूर्योदय का दृश्य देखा। चारों ओर फैली हरियाली, दूर तक पहाड़ की चोटियाँ और धीरे धीरे आसमान में उगता लाल सूरज। पक्षियों की आवाज़ और ठंडी हवा ने वातावरण को बहुत ही सुखद बना दिया। उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे जीवन में सच्ची शांति, आनंद का अनुभव मिला। तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट से का 3 गो क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग खत्म कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग का जो हुंडरू का जलप्रपात 5वां चैप्टर था उसको हम लोग द एंड कर दिए। इसके बाद हम लोग का बिहारी का 2 आएगा 6वां चैप्टर में, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़िए। ये आप लोग का 2026 और 5 या 6 महीना बचा हुआ है। आप लोग अभी भी चाहिएगा, अच्छा से मेहनत कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं, है ना। 100 में 100 ला सकते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, मन लगा के तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, पूछिए, है ना, समझिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, है ना, PDF चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, सर हमको इसका PDF चाहिए, हमको PDF दीजिए। आपको फ्री में, आप लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो मन लगा के पढ़िए। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर बिहारी के दोहे जो अध्याय 6 है ना। तो मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।